औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता कल के क्लास में हमें मुख्तसर नमाज के तरीक़े को हालत रुकू तक देखे कि किस तरह हकीकतन नमाज में रुकू तक जाना। आज की क्लास में उस तरीक़े को कंप्लीट भी करेंगे और साथ ही साथ में चंद अहम मसाइल को आज देखेंगे कि जिसे नमाज में जानना बेइंतहा ज़रूरी। कि बाज़ वक़्त क्या होता है, कभी कभार अगर आप अकेले नमाज अदा कर रहे हैं तो इंसान के जहन में बहुत सारे शुबहात रहती हैं कि मेरे से ये फ़लाँ गलती हुई, मेरे से फ़लाँ गलती हुई तो क्या मेरी नमाज हुई, यानी अगर मैं तीसरी रकत में आको बैठा तो क्या पढ़ना, चौथी रकत में आको बैठा इमाम के पीछे तो क्या करना। ये सवाल आज अक्सर बेशतर है ये कि मैं दूसरी रकत में अगर आको बैठा तो वो मेरी पहली है क्या मेरी दूसरी है, भाई तीसरे में बैठा तो बैठना क्या खड़े होना, ऐसे बेशतर सवाल हैं। ये सवाल तुम्हें करोगे तो इंशाअल्लाह पहले जो दर्स है मैं दर्स दे देता हूँ, दर्स के बाद में इंशाअल्लाह ये सवालात आप लोगों को पूछोगे तो इंशाअल्लाह उसके बाद में धीरे धीरे हमें ये इसके आंसर्स को डिबंक करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले नमाज के तरीक़े में जाने से पहले मैं कल चंद चीज़ों को स्किप कर दिया था क्योंकि ज़रा तबीयत नासाज थी, चंद चीज़ों को कल स्किप कर दिया था। आइए आज वो चीज़ों को हमें कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें कल परसों क्या देखे, नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, नमाज के सुन्नतें, ये नमाज में अमल देखे हमें कि फ़र्ज़ वो चीज़ें कि अगर जिन पर अमल ना हो सके तो नमाज नहीं छूटी। अगर मिसाल तौर पर आपसे अगर तकबीर उला छूट गई है आपकी नमाज नहीं होती, सजदा सहू करने पर भी नहीं होती। समझ में आया आपको? इसी तरह अगर नमाज में क़िराअत करना भूल गए जब भी आपकी नमाज नहीं होती। अगर जो है सो आप किबला रुख नहीं होकर हैं, जिस्म की तहारत नहीं है, लिबास की तहारत नहीं है, जब तक भी आपकी नमाज नहीं होती। फ़राइज़ ये चीज़ें कि जिन पर ना अमल होने से नमाज नहीं होती, लेकिन वाजिबात वो अमल कि जिनकी छूट से सजदा सहू करने ले पर काफ़ी है। अब सजदा सहू किन किन चीज़ों से होता है? वाजिबात से। तो आओ हमें वाजिबात देखेंगे, चूँकि वाजिबात कहते थे कल 12 वाजिबात थी। तो मालूम हुआ कि सजदा सहू 12 चीज़ों से होता है। सजदा सहू 12 चीज़ों से होता है कि अगर ये 12 चीज़ों में आपसे कोताही हो गई तो आप सजदा सहू जाएंगे, जिसका तरीक़ा 2 सजदे करना है कि जिसमें अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु ये पढ़कर जब आप मुकम्मिल पढ़कर सलाम एक सलाम फेर कर पहला सजदा जाकर तस्बीहात सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला, फिर उठकर बैठेंगे तो अल्लाहुम्मा इग़फिरली वहदीनी वरज़ुक़नी, आप सजदा देंगे सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला, फिर उठकर आप बैठेंगे। अब यहाँ से आप दरूद से शुरू करती अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जो आप दरूद पढ़ती हो दरूद को मुकम्मिल करते हुए फिर दुआ मासूरा ये आप अदा कर नमाज को कंप्लीट कर लेंगे अपनी। तो मालूम हुआ कि सजदा गलती के लिए पढ़ा गया सजदे को सजदा सहू बोलेंगे और ये 12 चीज़ों की वजह से होता है। 12 गलतियों से सजदा सहू बंदे पर लाजिम हो जाता है, वाजिब हो जाता है, करना ही करना हो जाता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ वाजिबात लिख रहेंगे तो वाजिबात निकाल लियो, मालूम हो जाता है कौन सी चीज़ें करना है। तो सबसे पहले सूरतुल फातिहा का पढ़ना। अगर कोई नमाज में, ज़रा गौर से सुनो सब चीज़ें, अगर कोई बंदा नमाज में इन 12 चीज़ों पर अमल करने में गलती कर दे तो उसकी नमाज टूटती नहीं। अगर सजदा सहू करे तो चल जाती है, लेकिन सजदा सहू करना भूल गया तो दोबारा पढ़ना होगा। समझ में आया? तो कौन से 12 चीज़ें? सबसे पहला फातिहा का सूरा पढ़ना, सूरतुल फातिहा पढ़ना। सूरतुल फातिहा कौन सा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इला आखिर आया, ये पढ़ना। अगर कोई नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ना भूल गया, यानी आप इमाम के पीछे थे, इमाम साहब सूरतुल फातिहा पढ़ते, मुक्तदी कैसा पढ़ना सूरतुल फातिहा? इमाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसमें 2 तरीके हैं, 2 बता दें तुम्हें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इमाम का मीन आलमीन हुआ, उस वक्त पर मुक्तदी फिर अपने इमाम के नून से अपना अलिफ लगाना, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम अर्रहमानिर रहीम, फिर इमाम के मीम से उन्हें अपना रहमान का अलिफ जोड़ना, अर्रहमानिर रहीम। एक एक आयत के इमाम के पीछे 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 रहना। तो गोया कि जब इमाम आमीन सिर्री बोलता है कम आवाज़ में, जब तुम्हारी मौलादीन हो फिर आमीन होती है, फिर तुमने पुरसुकून वक्त मिलता है क़िराअत सुनने का, क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाती फ़क़रऊ सूरतुल फातिहा इज़ा क़ामा फ़िस्सलाती, जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो,
फ़क़रऊ सूरतुल फ़ातिहा, सूरतुल फ़ातिहा पढ़ो खल्फल इमाम, इमाम के पीछे। समझ रही? साथ में नहीं पढ़ना, खल्फ इमाम, इमाम के पीछे पीछे। उन्हें अलहम्दु कहते थे, मैं जब अलहम्दु साथ में नहीं बोलते रहना। उसके दो तरीके ही बोलने के। पहला तरीका, इमाम की पहली आयत होती है तुम्हारी पहली आयत, इमाम की दूसरी होती है फिर तुम्हारी दूसरी आयत, ये फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका, इमाम का पूरा फातिहा हुआ बाद जब उन्हें जम करता है सूरा, जमा सूरा जब उन्हें पढ़ता है उस वक्त पर तुम्हें सूरतुल फातिहा पढ़ना। ये समझ में आया? तुम्हें अलहम्द में चुप खड़े थे, पहला तरीका। दूसरा, पहली आयत में चुप खड़े थे ताकि तुम्हें वो खत्म हुई बाद अपनी पहली आयत पढ़ने, फिर उसकी दूसरी आयत में तुम्हें अपनी आयत पढ़े, जोड़ने को तुम्हें आखिरी आयत तक कंप्लीट कर ले गए। इसमें अच्छा मुस्तहब, अच्छा अमल कौन सा अमल कि रसूलुल्लाह फरमाती इज़ा क़ाम फ़िस सलाती, जब आप नमाज के लिए नियत करते हो और खड़े होते हो, फ़क़रऊ सूरतुल फ़ातिहा बिल ख़ल्फ़िल इमाम, इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ो, इमाम के पीछे सूरतुल फ़ातिहा पढ़ो। व उसकुत वस्मऊ फ़ी सूरतिल ग़म, और उसके बाद चुप रहो और सुकून से ज़म्मा सूरा सुनो। अब अगर तुम्हें सूरह फातिहा इमाम का कंप्लीट हुआ बाद ज़म्मे सूरा के जब तुम्हें फातिहा पढ़ती तो ज़म्मे सूरा सुनने का मौका मिलता है। जब तुम्हारा सूरह फातिहा चलते रहता है ना, ज़म्मे सूरा सुनने का तुम्हें मौका नहीं मिला, अलम तरा पढ़ा या काफिरून पढ़ा, जो भी पढ़ा, सुनने का मौका नहीं मिला। क्योंकि नमाज में सूरा सुनना बहुत ज्यादा 10 नेकियों का सवाब, नमाज में सूरह सुनना। अब अगर तुम्हें दोहराते रहे सूरतों को, ये कहाँ सुनेंगे? तो बेटर कौन सा हुआ? पीछे पीछे क्या क्या कंप्लीट करे बाद में होना, पीछे 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 पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन। इमाम के पीछे पीछे रहना, इमाम के साथ कभी भी नहीं पढ़ना। रसूलुल्लाह फरमाती जो इमाम के साथ साथ सूरतुल फातिहा पढ़ता है गोया उसने मुझसे जंग लड़ी है। असल वो इमाम को है सो, लेकिन रसूलुल्लाह फरमाती चूंकि इमाम से जंग लड़ना मुझसे जंग लड़ना जैसा है, इसीलिए ना इमाम के साथ कहो ना इमाम से ज्यादा आवाज में कहो, क्योंकि वो इमाम से जंग लड़ने जैसा है और इमाम से जंग लड़ना मुझसे जंग लड़ने जैसा है। समझ में आया? इमाम के साथ साथ पढ़ना, इमाम के पीछे पीछे पढ़ना, पीछे 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 कंप्लीट कर कर पढ़ना अच्छा नहीं है। ना ज़म्मे सूरह सुनने का मौका नहीं मिलता ना, और इमाम अलम तरा पढ़ता है कि अलिफ लम मीम पढ़ता है कि यासीन पढ़ता है कि रहमान पढ़ता है कि जो नहीं पढ़ रहा है सुनने मौका मिलता है, तुम ना नहीं मिलता। और फॉर एग्जांपल अगर इमाम बस इन्ना आते ना कल कौसर बोल को 2-3 आया था वो भटके मन को पढ़ को चुका दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा कंप्लीट पढ़ सकती तुम्हें, जब वक्त नहीं मिलता। इस वास्ते मुस्तहब अमल ये है, इमाम जब आयत कहे उसके कहने के इख्तिताम पर अपनी आयत का आगाज करो। समझ में? मसलन इमाम के एंडिंग पर तुम्हारी स्टार्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन कंप्लीट वलद्दालिन आमीन वलद्दालिन आमीन। अब तुम ना सूरतुल फातिहा के बाद ज़म्मे सूरा खड़ को सुकून से सुनने अच्छा वक्त मिला, चाहे एक आयत पढ़ो 100 आयत पढ़ो, तुम्हें वक्त मिला। ये क्लियर होगा? बाज़ उलमा क्या इख्तिलाफ फरमाती ये कि इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ना, सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ना, इससे बेहतर है कि तुम मुंह में पत्थर लेकर खड़े हो जाते। एक हदीस है, लेकिन आजकल ये हदीस को गलत कोट कर रही। रसूलुल्लाह क्या फरमाया मालूम है? इमाम के पीछे ऐसा खड़ो गोया तुम मुंह में पत्थर लेकर खड़े हो। कब का हुक्म है मालूम हो? सूरह फातिहा पढ़े बाद का हुक्म है। समझ में आया? सूरह फातिहा पढ़े बाद मुंह में पत्थर लगने को खड़ो ताकि तुम्हारे मुंह से गलती से भी कुछ ना निकले, क्योंकि तुम्हें पुरसुकून होकर क्या सुनना सो ज़म्मे सूरा। क्लियर हुआ? लेकिन अगर तुम्हें अकेले पढ़ रही तो तुम्हें फातिहा भी पढ़ना, जम भी करना। जम बोलते से एडिंग, कोई भी सूरह को ऐड करना, जम्मा सूरा। यू हैव एडेड 2 सूरत्स फातिहा प्लस दी अदर वन, 2 ऐड कर दिए तुम्हें। तो वाजिबात में सबसे पहली चीज फातिहा का पढ़ना। अगर कोई फातिहा पढ़ाया नहीं पहली बात, या पढ़ने में उसमें गलती हो गई तो उन्हें क्या करना? सजदा सबो। अब तलहा सजदा सबो का क्या तरीका? दो सजदे जाना, क्या पढ़ को सलाम फिरना, सिर्फ अत्तहियात पढ़ को सलाम फिरना। दरूद दुआ मासूरा ऐसा पढ़ को नवे, सिर्फ अत्तहियात पढ़ दिए, अत्तहियात पढ़ दिए, एक सलाम, 2 सजदे,
बैठ गए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला से कंटिन्यू करना तुम्हें, फिर दोनों सलाम फेरते हो। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरी चीज ज़म्मा सूरा करना, ये इख्तिदा के पीछे ना बहस हुई है, खुद की पढ़ते रहे तो खुद की पढ़ते पढ़ते अगर इमाम या मुक्तदी जब अलग पढ़ रहे या इमाम जब पढ़ा रहे अपनी क़िराअत के दौरान अगर गलती कर दिया, मिसाल के तौर पर यामलून का तामलून बोल दिया, जो बेहद गलती है, जानने को करना होगा। यामलून जो है सो जानने करने को आता है, यालमून जानना, समझी, यामलून ये करने को आ जाता है। अब वो कैसा हो रहा है, तुम्हें क्या बोलना चाहिए, अल्लाह बेइंतहा जानने वाला है, ये बोलना चाहिए, अल्लाह बेइंतहा करने वाला है, ये तर्जुमा आगा। गलती हो गई ना, तो गलती पर जब क्या करना तुम्हें दोबारा सजदाए सहू। दो चीजें समझ में आए हम ना, सबसे पहले सूरतुल फातिहा, फातिहा की गलती, फिर ज़म्मा सूरा, ज़म्मा सूरा। तीसरा ताय्युन क़िराअत, ताय्युन क़िराअत यानी मैं इमामत करता था, नमाज पढ़ा रहा हूँ, मेरी इमामत के दौरान पहली आयत में मैं पढ़ना था कुल या अय्युहल काफिरून, मिसाल कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, लेकिन पढ़ना सो मुस्तहब कुल या अय्युहल काफिरून, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली। मैं पढ़ना था कुल या अऊज़ु बिरब्बिल फलक, दूसरी में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, क्योंकि तरतीब से पहुँचना है, पहले फलक आता है फिर नास आता है। सो फातिहा से लेको वन्नास तक जाओ, जो तरतीब है वो तरतीब से कुरान पढ़ना। सो अगर ये तरतीब में कोई गलती हो गई, नास पढ़ को फिर फलक पढ़ दिए, क्या करना दोबारा फिर? तो ऐसी 12 चीजें हैं। आइए आज वो 12 चीजों को हमें देखेंगे कि जिससे एक बंदे पर सजदा सहू वाजिब हो जाता है, वाजिबुन जरूरी हो जाता है। क्लियर हुआ? अब मिसाल के तौर पर मैं कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दिया, कल ये मसला डिस्कस करेंगे कि हमें एक बंदा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पहली मैच पढ़ दिया, अब कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास के बाद कोई सूरत ही नहीं है ना, अब वो बंदा क्या पढ़ना? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास रिपीट करना, रिपीट करके क्या करना? समझ में आएगा? अब उसके बाद उन्हें खड़ को चुप खड़ नहीं सकता, क्या भी नहीं है को बाकी, और रिपीट करना उन्हें वो, क्या वो तो उसकी पहली वाली गलती हुई है। सो सेकेंड वाली में नास पढ़ना करेक्ट है ना, पहली वाली ना गलती हुई थी, तो पहले वाले का सब होगा ना। क्लियर होगा ये भी? तो दूसरे का हमने क्या मालूम हुआ? ताय्युन, तरतीब, तरतीब लिख दो, तरतीब, समझ में आया? तादील अरकान, तादील अरकान यानी सबसे पहला रुकन क्या नमाज में? खड़े होना, क़ियाम, रुकू, सुजूद, कौमा, जलसा। 4 पढ़े ना हमें, क्या क्या पढ़े हमें? 5 पढ़े, क्या क्या पढ़े? क़ियाम, रुकू, सुजूद, कौमा, जलसा। क़ियाम किसे बोलते हैं? खड़े होना। रुकू किसे बोलते हैं? रुकू में जाना। सुजूद किसे बोलते हैं? सजदे में जाना। कौमा किसे बोलती हैं? 2 सजदों के बीच में बैठना। जलसा किसे बोलती हैं? लास्ट का बैठना। कायदे आखिर, कायदे उला भी बोल सकती हैं, कायदे आखिर भी बोल सकती हैं। कायदे उला कौमा, कायदे आखिर जलसा। तो अगर इनमें कोई गलती हो गई, मिसाल मैं बैठना था दूसरे रकत में, मैं खड़ गया, तो मेरी क़िराअत में गलती हुई है सो, क्या अरकान में गलती हुई है सो? अरकान किसे बोलती? देखो रुकुन, रुकुन यानी स्पेसिफिक वर्क, काम। अरकान यानी वर्क्स, काम, बहुत सारे काम। तो खड़े होना एक काम है, रुकू में जाना एक काम है, सुजूद में होना एक काम है, कायदे में बैठना है, जो कौमा में बैठना है, फिर आखिरी कायदे में बैठना है। ये 5 मेन अरकान नमाज के। अगर इन अरकान में गलती हो गई किसी से, बैठने की जगह खड़ गए, खड़ने की जगह बैठ गए, रुकू की जगह सजदे में चल गए, सजदे की जगह क्या कर दिए, या बीच का कौमा भूल गए, डायरेक्ट कायदा आखिर को जाकर सलाम फिर डाले, तो बंदा क्या करना? सजदा सुबह अदा करना। समझ में आया? तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ? अरकान। अरकान, अरकान में मेरी मतलब सबको मालूम है ना, अरकान किसे बोलती हैं? नमाज की एक हरकत, समझ रही? अरकान तो मैं 4 देख लिए। अच्छा, ये अब सब आज की क्लास में याद करना कम्प्लीटली है। फिर उसके बाद में कायदा उला में बैठना। कायदा उला है जिसमें अरकान में आगा कायदा उला,
लेकिन फिर भी उन्होंने अलग बयान करें उसे कायदा उला, उसे हमें कौमा लिख सकते हैं। कौमा यानी जो दो सजदों के बीच में बैठना था, अगर वो बैठने में भूल हो गई या एक सजदे में तुम्हें बैठ को सलाम फेर दिए, जब तुम्हें क्या करना, दोबारा क्या करना, 2 सजदे जाकर और नमाज अपनी कंप्लीट करना तुम्हें। वजह ये 5 हो गए। फिर इसके बाद में तशहुद पढ़ना। तशहुद यानी अत्तहियातु लिल्लाहि, तहियात। अत्तहियात में कैसी गलती, अत्तहियात में क्या गलती हो सकती है? अत्तहियात पढ़ने में क्या गलती होंगी? तहियातु लिल्लाहि व सलावतु तय्यबतु अस्सलामु अलैकुम या नबिय्यु, ये जो जुमले हैं इसके बाद इला आखिर आया जब तक कंप्लीट हो रहा है, इसमें जब गलती हुई है क्या हो जा रहा है? अत्तहियात में गलती होगी, तशहुद में गलती होगी, शहादत देने में गलती होगी। अब तशहुद में भी गलती होगी तो क्या करने का है आप? क्लियर है? फिर इसके बाद लफ्ज़ सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना। क्या कहना? सलाम। सलाम। अगर कोई बंदा सलामु अलैकुम की जगह, किसकी जगह? अस्सलामु अलैकुम की जगह सिर्फ सलामु अलैकुम कह दिया तो गलती है ना जुमलों में, तो जब भी सजदा से वाजिब होगा। सलाम अलग चीज़, अस्सलाम अलग चीज़। सलामु अलैकुम कोई जुमला नहीं होता, अस्सलामु अलैकुम जुमला है। तुझ पर सलातु व सलाम हो, रहमत तुझ पर नाजिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, मन तसल्लमा, जो तुमको सलाम करे, फ़क़द युजबु बिअहसनी अस्वातिकुम, अपनी अच्छी आवाज़ से उससे अच्छा जवाब दो। अगर कोई तुम्हें कहे अस्सलामु अलैकुम, तुम कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई तुम्हें कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम क्या कहो? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरा। समझ नहीं? उससे अच्छा उसे जवाब देना। उन्हें तुमने सलामती की दुआ किया तो बरकत की दुआ करो, उन्हें बरकत की दुआ किया, बरकत हो गया तो रहमत हो कहो, उस पर रहमत की दुआ करो। समझ में आया? ऐसे दुआएं हैं बहुत सारे ही। तो मालूम हो हमने सलाम में गलती भी हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर वाजिब कर दे रही है। ऐसे ही मैं बोला था कल 60 चीज़ा ही, लेकिन ये 12 सब में अहम है। सो फिर इसके बाद में कुनूत, वितर की कुनूत, 3 रकात वितर पढ़ती नहीं। दुआए कुनूत पढ़ती ना वितर में। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नस्नी अलैका अलखैर व नशकुरुका व नखलुकु व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जु अलैका व नसअ व नहफिदु व नरजु रहमतक नख्शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिल कुफ्फारि मुल्हिक़। ये जो दुआ है, ये दुआ को कुनूत बोलती है। कुनूत यानी दुआ करना, अल्लाह के हक़ में दुआ करेंगे, अल्लाह के पास अपने हक़ से दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफ़ खुदा की। नहमदुहु व नस्तईनुहु, उसकी हमद करूँगा, उसकी तारीफ़ बयान करूँगा। व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि, उस पर ईमान लाया और उस पर भरोसा रखता हूँ। व नुस्नी अलैकल खैर, और उससे भलाई की दुआ करता हूँ। व नखलहु व नतरुकु मन यफजुरुक, अल्लाह तुझसे बेहतरी की, बरकतों की मैं दुआ करता हूँ। ये दुआयाँ तो वितर में ये भूल जाने से भी सजदा सहू वाजिब हो जाता है हमारे पर। समझ रही? फिर इसके बाद में तकबीरात ईदैन, उसके बदले रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र, ये कहना मुस्तहब है अगर ना कह सके कुनूत। रब्बना कौन सा? रब्बना ये कह देना काफ़ी है। कब तक? जब तक वो सीख नहीं लेते। सीख लिया बाद वो रियाज पढ़ना उसको, सीख लिए ये पढ़ लिया, नहीं सीखे जब तक वो पढ़ना उसको। रब्बना आतिना। फिर उसके बाद में ईदैन के तकबीरात, तकबीरात ईदैन। ईद की नमाज क्यों पढ़ते हैं तुम्हें? 6 तकबीरात। नवायतु अन, नियत करता हूँ मैं, उसल्लिया लिल्लाहि तआला रकाअतैनी सलातुल ईदुल फितर या ईदुल अज़हा, वाजिबुल ईदुल फितर या वाजिबुल ईदुल अज़हा, मा 6 तकबीरातु ज़ाइदा, 6 एक्स्ट्रा तकबीरातों के साथ। मुतवज्जिह इक़्तिदा भी हज़रत इमाम मुतवज्जिह इला जिहतिल काबति शरीफति, अल्लाहु अकबर।
रुकूअत में शुरू करती। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करती, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ती, सूरह फातिहा, फिर जमा सूरह पढ़ती। जमा सूरह पढ़े बाद तुम्हें क्या करती, 3 तकबीर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, रुकू गए। फिर दूसरी रकात में खड़े होते ही अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर फातिहा शुरू। जो तरीका है वो तरीके पर अमल करें तो इससे क्या होती है, तकबीरात। तकबीर इसमें अगर कोई बंदा 3 तकबीर की जगह 1 तकबीर कह दिया, खैर लोगों को नहीं आता क्योंकि लोग नमाज अकेले नहीं पढ़ सकते, ये बाजमात होती है। लेकिन अगर बाजमात कसरत से है तो ये सजदा सहू वाजिब नहीं होता, मैं कल बोले थे। अगर 40 या 100 अफराद की जमात है तो उस वक्त पर अगर इमाम से बेसाख्ता कोई गलती सरजद हो जाए जो तकरार के साथ नहीं है, जो हमेशा उन्हें नहीं करता, अगर वो गलती सादिर हो जाए तो उस वक्त पर सजदा सहू वाजिब नहीं होता, चूंकि वो कभी कभार की गलती है जिसे अल्लाह माफ फरमा देता है। क्लियर हुआ ये? फिर तकबीरात के बाद में अच्छा, फिर तकबीरात के बाद में जो है सो सूरतुल यानी फजर में क्या है ये, जहर। अच्छा, अब इन्होंने क्या बता रही है, पहला तो जहरी नमाज। फजर की नमाज में अगर आप सूरतुल फातिहा पढ़ते थे कि जो आप इमाम के पीछे नहीं थे, इमाम की इक्तदा नहीं करते थे, अगर कोई बंदा अकेले भी नमाज फजर गुजार रहे, उस वक्त पर उस पर जोर से पढ़ना वाजिब है, लेकिन इतना जोर से नहीं कि सारी मस्जिद में गूंजे, इतना कि बस उसकी जबान हरकत कर दे। मिसाल के तौर पर तुम्हें आए, नमाज हो गई थी, अब अकेले इतना पढ़ना, तुम्हें अकेले खड़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये नहीं पढ़ सकते, तुम्हें धीमे अल्हम्दुलिल्लाह, बस जुबान की हरकत, हत्ता के कानों को मुश्किल से सुनाई दे, इतना। फजर मगरिब इशा में अगर अलग पढ़ रही तो पढ़ना बेहतर है, अच्छा है, समझ रही? तो ये जहर सिर्री। असर, ज़हर और असर जब आप गुजारती तो उसमें सिर्री पढ़ना। अगर कोई इमाम मिसाल के तौर पर फजर की नमाज पढ़ता था, पहली रकअत में अल्लाहु अकबर कहते खड़गा, उन्होंने ज़हर से उसको पढ़ रही, अब उन्होंने क्या करना, सजदा सहू करना। याद आते ही सबसे पहले पीछे लुकमा देना और वापस शुरू करना। ताऊज़ और तस्मिया छोड़ को जो फातिहा था, फातिहा शुरू करना। मिसाल के तौर पर इमाम अल्लाहु अकबर फजर की नमाज में खड़ गए थे, उनको ख्याल ही नहीं है मैं जहरी पढ़ रहा हूँ, सिर्री पढ़ रहा हूँ, समझ जाकर हल्लू शुरू कर दिए, नामिन हो गए, काफिर सूरत चल जा रही, पीछे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कौन ये लुकमा दिया अल्लाहु अकबर के। उनको जब याद आया, अरे मैं जहरी नमाज पढ़ रहा हूँ, सिर्री न हुए, तो क्या करना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन शुरू कर देना। गोया पढ़ गए हो तब भी दोबारा शुरू करना, फिर उसके बाद सजदा सहू गुजार देना। लेकिन कोई इमाम अगर ज़ोहर की नमाज अदा करता था कि जिसमें अगर उन्हें सूरतुल फातिहा गुजार दिया जोर से, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन करके बोल दिया, पीछे लुकमा जल्दी देना, उन्हें क्या करना, आवाज़ धीमी कर लेना और दोबारा अंदर नहीं पढ़ना। जहरी हुई तो जोर से होती है, उसको एक्स्ट्रा, सिर्री ना हो रही है, ये एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ती, बस तुम्हें कंटिन्यू कर लेना, कंटिन्यू कर लिया तुम्हें। तो ये जहर और सिर का मसला भी होगा, जहरी सिर्री का। और उसके बाद रियायत तरतीब करना लिखी, इसका मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा नियत किया था इशा की नमाज की, नियत किया था इशा की नमाज 4 रकत की, लेकिन पढ़ दिया मगरिब की 3 रकत। अब उन्हें क्या करना, दोबारा पढ़ना, या दोबारा या कम अज कम सजदा सहू जाना, अल्लाह से दुआ मांगना कि मौला नियत तो कराया था असर की, 1 रकत पढ़ना भूल गया हूँ, माफ फरमा, समझ गए? तो उस वास्ते तरतीब रियायत पे, रियायत अच्छा। फिर अब ये चीज़ों को ज़रा याद कर लियो, मैं ये पूछ दूँ 12 चीज़ें जो ये अहम है, इसे याद कर लियो पहले। नींद आ रही है क्या? याद कर लियो, फातिहा पढ़ना, ज़म्मे सूरा पढ़ना, तरतीब से पढ़ना, अरकान अदा करना, क़ौमा में बैठना, अत्तहियात पढ़ना, सलाम फेरना, कुनूत पढ़ना, तकबीरात कहना, जहरी पढ़ना, सिर्री पढ़ना, रियायत करना, यानी
करेक्ट नमाज को करेक्ट अदा करना, जोहर बोले जोहर, असर बोले असर, गलती नहीं। अब ये 12 चीज़ें पहले याद कर लियो, पहले ये जो ऑडियंस देख रही है वो भी याद कर लियो पहले ये 12 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इनकी गलती आपकी नमाज में सजदा से आप पर वाजिब कर दे रही है। देखो अभी तो पढ़ते तो 3-4 बार तो याद हो जाता है, पूछ तुम यहाँ कि मैं शॉर्ट कट लिखे सो सूरतुल फातिहा का पढ़ना, जम्मा सूरा का पढ़ना, तरतीब से क़िराअत करना, अरकान नमाज अदा करना, क़ौमा में बैठना, अत्तहियात पढ़ना, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह कहना, कुनूत दुआ पढ़ना, तकबीरात ईदैन कहना, जहरी फजर ज़ोहर फजर मगरिब इशा की पढ़ना, सिर्री नमाज असर ज़ोहर असर की पढ़ना, रियायत यानी अरकान नमाज़ें रियायत से पढ़ना, करेक्ट तरीके से पढ़ना। फास्ट याद करो ये। याद होगा सबको, याद होगा जल्दी। जो फोन में भी देख रही उन्होंने भी याद कर लियो, जो सामने बैठ कर देख रही उन्होंने भी याद कर लियो। जल्दी जल्दी याद करो। फातिहा सूरतुल फातिहा पढ़ना, ज़म्मे सूरा पढ़ना, तरतीब से क़िराअत करना, अरकान नमाज अदा करना, क़ौमा में बैठना, अत्तहियात पढ़ना, सलाम अलैकुम कहना, कुनूत पढ़ना, तकबीरात ईदैन कहना, फजर मगरिब इशा में जहरी पढ़ना, ज़ोहर असर में सिर्री पढ़ना, रियायत करना। रियायत यानी कंजूसी, असल रियायत कंजूसी को बोलते हैं, डिस्काउंट कंजूसी। पढ़ना था तो 4 रकात मगरिब की, 4 रकात इशा की पढ़ दिए, 3 रकात मगरिब की, तो कंजूसी नहीं हुई है, तो कंजूसी में सजा से वाजिब है। देख लियो एक बार, देख लियो, ज़्यादा वक्त देने होता नहीं, जल्दी याद कर लियो, आगे कुछ जाने का है। कल रुकू तक छोड़े थे, सलाम तक कंटिन्यू करना उसे। सलात तस्बीह कौन पूछेगा? सलात व तस्बीह में पहले भी जवाब देखा हूँ सलात व तस्बीह के बारे में। सलात व तस्बीह हमारे कौम के रिवायतों में साबित नहीं है। हमारे बुजुर्गान दीन वो बुजुर्गान दीन थे कि जो अगर कोई वाक़या बयान करने को बैठते तो मेहदी मौद अलैहिस्सलाम फरमाए कि भाइयों क्या कर रहे हो? फरमाया मीरान जी औलिया अस्फिया के वाक़यात को बयान कर रहे हैं। आका फरमाती कि तुमको क्या फ़ायदा हासिल होगा? वो कर गए गुजर गए, तुमको क्या फ़ायदा है? तुम भी अमल करो, उनका ही मकाम मिलेगा। लिहाजा बेहतर होता जाओ हुजरे में जिक्र में बैठो। तो हमारे पास सलात व तस्बीह पढ़ना अहमियत, क्या जिक्र में बैठना बेहतर? सलात व तस्बीह का कोई मुनकिर नहीं है, नमाज अच्छी हो, जिक्र से वक्त मिला तो ना, जिक्र 24 घंटे ना है, वक्त मिल रहा है जिक्र, वक्त मिल रहा है खजा नमाज। एक्स्ट्रा कब पढ़ती तुम्हें जब तुमने मालूम है मेरी कोई नमाज खजा नहीं हुई है। 25-30 साल नमाज का खजा कर सकती, शौक हजत सलात व तस्बीह पढ़ने, जो मुस्तहब जो फ़र्ज छोड़ को ही तुम्हें गुनाह में सरजद हो रही, वो याद नहीं आता, सलात व तस्बीह की सवाल करती। सलात व तस्बीह अच्छी चीज़ भाई, कोई हर्ज नहीं है उसमें, ज़िंदगी में एक बार तो भी पढ़ना हो। कब पढ़ना अगर तो खजाया नहीं रह जाओ, और जब जिक्र 24 घंटे कर रही, समझ में आया? अच्छा बराबर। तो एक काम करो, ऐना तुम्हें बोलो किन किन चीज़ों से सजदा सहू बंदे पर वाजिब हो जाता है? पढ़ने से नहीं, तुम्हें क्या बोलना? फातिहा नहीं पढ़ने से, या फातिहा में गलती होने से, ज़म्मे सूरा नहीं पढ़ने से, या ज़म्मे सूरा में गलती होने से, ये मैं बताया सो वाजिबात है, तुम्हें ऐसे नहीं करके बोलना सुना, या उसमें गलती होने से, नहीं पढ़ने से, या उसमें अच्छा तरतीब से क़िराअत नहीं करने से, गलती करने से, क़ौमा में नहीं बैठने से, नहीं पढ़ने से या उसमें गलती होने से, अस्सलाम वालेकुम कहने से या उसमें नहीं कहने से, उसमें गलती होने से, दुआए कुनूत पढ़ने पर या उसमें गलती होने से,
छूट, कमी या फिर गलती अदा करने में। फजर, इशा, मगरिब जो नमाजें हैं इनको जोर से जहर, समझ जहर कहते हैं उसे, जोर से जहर करना नहीं किया गया तो भी सजदा सहू। सिर्री में सिर्री नहीं किया, सिर यानी छोटा नहीं किया गया तो जब भी सजदा सहू। क्लियर होगा, ज्यादा इसमें बर्बाद मत करेंगे। तो मैं पहले बता हूँ, मैं उन मसाइल को सिर्फ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जिससे 5 वक्त की नमाज गुजर जाती है। ज्यादा मसाइल पहले बता हूँ मैं, आपको फायदे कारकुन साबित नहीं होने वाले नहीं। हम और आप आलिम बनने का नहीं है। हाँ बनने का है तो बोलो, मुझे मैसेज करो, स्पेशल क्लास उसके लेंगे। ये खाली बस थोड़ी सी आपके वास्ते अहम मालूमात के वास्ते इंशाअल्लाह। अच्छा, अब नमाज का तरीका, नमाज का तरीका कल हमें देखे। इस वजह से मेरे छोटा बच्चा हो, छोटा को तो बहुत छोटे जाती नहीं, खूब छोटे ही कि मैं आऊँ। अच्छा, कैमरे की तरफ इधर फिरो, तुम इधर आओ, कैमरा इधर है, इधर फिरो। अच्छा, अब इन्हों नमाज पढ़ने खड़ी। अब इन्हों जब सबसे पहले नमाज पढ़ने का इरादा करे तो सबसे पहले इन्हों क्या करना, जिस्म की तहारत, लिबास की पाकी, जगह की पाकी, नमाज का वक्त पहचानना, क़िबला रुख खड़े होना, सब है ना फरज़ाइद नमाज। अच्छा, तुम्हें जिस्म भी पाक है इनका, लिबास भी पाक है, जगह मसल्ला भी पाक है, नमाज का जो वक्त है, क़िबला सामने है। अब इन्हों क्या करना, मुसल्ले पर सबसे पहला कदम रखते ही इन्नी वजहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। ऐ अल्लाह तेरी तरफ मैं तवज्जो कर चुका हूँ, अब नमाज पढ़ने का इरादा कर चुका हूँ, मुँह तेरी तरफ तवज्जो कर चुका हूँ, तो मेरी नमाज कबूल फरमा। नहीं आता तो ये कम से कम इतनी दुआ कर दें। ये दुआ इन्होंने पहला पूरे मसले को कर दी। अब इन्होंने क्या करना, नियत करना, ज़हर की ज़हर, असर की असर, मगरिब की मगरिब, दुआ कर दी तुम्हें। अब क्या करते हैं दिनों, नमाज के लिए अरकान नमाज शुरू होती है जब यहाँ से क़ियाम। सबसे पहले क़ियाम से पहले तकबीर ऊला, तकबीर ऊला का हाथ उठाओ, तुम्हें समझ रही, दोनों हाथें खुले कुशादा एकदम। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें देखना प्रैक्टिस करना तो सडन उठाओ हाथ, जितने खुले होती उतने उठाना से, ऐसा नहीं तुम्हें सडन ऐसा नहीं उठाते ना, सडन तुम्हें ऐसा उठाते, अपने मामूली साख्ता अंदाज में उठाते, तेज खुलती हैं। और बाज़ाब्ता लोग क्या करती हैं, ऐसा तेज दिख रहा है, ये बाज ऐसा, हाँ पीछे ये वो जो बाइसेप्स नहीं मार रही तुम्हें, नहीं करने का है वो, मैं बता रहा हूँ ना बच्चे को, एक तरीका उतारना। बहुत में हाथा कुशादा करो, नहीं उंगलियां स्ट्रेट रखो, उंगलियां स्ट्रेट रखो, किबले की तरफ उंगलियां, तुम्हें ना उंगलियां खाली ये करो। अच्छा, अब ये देखो, इनके काना इस तरफ है ना, सीधा है ना, ऐसा हाथ ऐसा, ऐसा ना है। तुम्हें क्या बोल रही, इन्नी वजहतु, मैं तेरी तरफ तवज्जो किया हूँ, मुतवज्जिह इला जिहतिल काबती शरीफा, अपने मुंह को तेरी तरफ एक जिहत करके हूँ, यूं मुंह जिहत होता अल्लाह की तरफ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं बताया ना तुम ना, हाथ उठाने पर जितना उठे। अब देखो मैं खड़ी हूं, कितना उठे मेरा हाथ, कैसा है, थोड़ा सा बेंड है, ऐसा नहीं खड़े ना, ऐसा खड़े फुल ना, जमा हुआ, 3 हरकता भी नहीं, धीमा सा खुला है। अब अल्लाह अकबर, अपनी आवाज के साथ साथ रुकन को अदा करना। अब तुम्हें नजर का रखना, इन्हों गा है सजदा, जहाँ सजदा करने वाले रहती वहां नजर रखो, देख रही। अच्छा, अब अल्लाह अकबर बोल को हाथ बांधो। हाँ, अब देखो इन्हों क्या करना, जरा हाथ खोलो, सब देख लेती। ये 2 उंगलियां खोलो, मैं जोड़ते रहता हूँ, क्या आगे तुम्हें खाली छोड़ दो। ये 2 उंगलियां इन्हों इधर रखना, ये हाथ इधर बाहर, इधर किधर, इधर मर्दाना इधर, जनाना इधर, ये मर्दाना ये जनाना, मर्दाना ऐसे बांध कर लॉक करना, जनाना ऐसे बांध कर लॉक करना। आज जो अहले दिशा पढ़ रही नहीं, वो औरताना तरीका वसल ये है, या कम से कम ऐसे पढ़ना औरत, या नहीं हो सके तो ऐसे पढ़ना। तो अगर कोई औरत जरा मोटे मोटे ही, तो अगर बदन को तकलीफ है हाथ जोड़ने में ज़्यादा, तो उन्होंने ऐसा पढ़ ले सकती,
नहीं है तो ऐसा रखने का हुक्म है इस औरत को, दोनों छातियों के दरमियान ऐसा हाथ रखने का हुक्म है जनाना को। नहीं हो सके किसी का वजन ज़्यादा है, हाथ आंखों में फोल्ड नहीं होते, तो इस वजह से उन्हें ऐसा रख ले सकती है, बस ऐसा धीरे से। आज के लले से ऐसा पड़ती है, किसकी देखो पड़ती थी, समझ नहीं। तो बच्चा तुम्हें इधर हाथ डाले, ये टाइट कर दिए, ये 2 उंगलियां इस पर इधर लॉक कर दिए। अब लॉक होगा तो मैं रखो हाथ, बोल तुम्हें हाथ खुल रहा है इनका। इस वास्ते नबी फरमाती है अगर तुम हालत जंग में हो, पीछे से अगर दुश्मन निकाले भी, अगर हालत नमाज में हो तो हाथ खुलना ना जाए। लॉक होगा ना, इंटरलॉक तो रख दिए बात, हाथ लॉक होगा, खुलता नहीं। अब उन्हें हाथ इधर एंकल को खत्म जोड़ दिए, 3 उंगल इधर खोल दिए। अब फिर इनका जो दूसरा हाथ, ये जो जाए हाथ था, ये हाथ अंदर जाता है, थोड़ा नीचे उतरता है, नीचे जरा ऐसा उतरता है, ऐसा नहीं, ऐसा, ये ऐसा स्ट्रेट नहीं, ऐसा थोड़ा बेंड। अच्छा पहले अपनी नाक पहचानो, नाक पे उंगली रखो, सबसे पहले अपनी नाक पे उंगली रखो। बोल तुम सब देखने सुनो, सब भी बोलो, शर्माने का नहीं है, सीखना तो करना, या भी रोजा नहीं टूटता रखने से। नाक पे उंगली रखो, शर्माने का नहीं है। अब अपने हाथ को उसके नीचे रखो, उंगली रखो, अब उसके नीचे अपने हाथ को रखो। हाँ क्या होना, बताओ मैं तुम्हें रखे नहीं, अब यहाँ तुम्हारे रकत होना सो, अब इसके ऊपर हाथ जाएगा तुम्हारा, क्लियर होगा ना, इधर ना इधर। उस जनाना के वास्ते छाती को छपाकर खड़ना जनाना का तरीका, ये मर्दाना का नवे। नहीं हो सके तो औरत ऐसी खंडा सो, नहीं तो ऐसा औरतों को भी, समझ नहीं। तकबीर औरतें इधर बांधेंगी ऐसा, अल्लाह अकबर या अल्लाह अकबर, जनाना। मर्दाना हाथ खुले हुए अल्लाह अकबर, एक ही चीज मर्दाना। समझ में आया। अब इन्होंने थोड़ा सा बेंड रखे हैं, दूसरा किया दूसरी, क्लियर होगा ये। अब इन्होंने क्या करना, सो सूरह फातिहा सना पढ़ती, सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ताउज़, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तस्मिया। अब फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुजारती, ज़म्मा सूरा पढ़ती। अब ज़म्मा सूरा के बाद में आमीन बोलना ज़रूरी। आमीन दुआ की कबूलियत के वास्ते है, आमीन जहरन हवे सिर्रन आमीन। लेकिन अगर इमाम के पीछे इख्तिदा कर रही तो ऐसा नहीं कि तुम्हें थोड़ी सी तुम्हारी आवाज निकलना। हाँ आज अहले सुन्नत में जितने भी जगह ही आमीन कहती, वो इज्तिमाई दुआ हो गई। कैसी आमीन होना मालूम तुम्हारी, इतना कि तुमने हल्के से सुनाया, बाजू वाले को भी नहीं आना, बाद में शक्कर डालता है, बाजू जाकर आया समझ को, आमीन इतना काफी है। समझ में आया। अभी तो रुकू में जाना, रुकू में जाओ जी बाबा। अच्छा ये स्ट्रेट होना, फिर ट्राई कर रही तुम्हें, ये स्ट्रेट होना, गर्दन तलवार का तो गर्दन उठती है तुम्हारी, पिक्चर को जरा नहीं। अब अगर यहाँ एक लोटा रखा जाए तो लोटा इनके इम्बैलेंस की वजह से गिरना नहीं, मार लगा तो जरा माफिया नहीं, लोटा है रखे तो गिरना नहीं, या तलवार लाया तो ना कंबर कटना ना गर्दन कटना। अब तो कंबर भी कटती है, गर्दन भी कटती है, लेकिन ऐसा स्ट्रेट होना। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। मेरी जो है शोल्डर जरा बेंडिंग है, मैं धीरे से पकड़ूँ। अब देखो मेरी गर्दन अगर मैं स्ट्रेट कर यार, समझ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि तो स्ट्रेट जितना हो सके करो ना, बोले जज़ाकल्लाह, समझ नहीं, जितना हो सकता है उतना टाइप करो। क्योंकि अगर मेरे बदन पर से तलवार फेरी जाए यौम क़यामत, तो उस वक्त पर मेरा बदन ये गवाही दे कि हाँ मेरा कोई आज़ा कटता नहीं अगर वहां फेरी जाए। क्लियर हुआ ये। और दूसरी सेकंड अहम बात, रुकू में जब हमें गए, इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, तुम्हें कट करो किसका सो, हाँ रुकू में जाओ बाबा। अच्छा कैमरा नीचे फिराओ जरा, ये इधर देखती हूँ। जैसा तुम्हें हाथों को इधर बांधे थे, इस तरह अब ये घुटनों को बांधेंगे, घुटने को बांधे। हाँ देखो ये 2 इधर डाल दिए, 2 इधर डाल दिए, 3 इधर भा दिए, समझ में आया। और हाथ ऐसे सीधे नहीं रहना ना, ऐसे बेंड, तीर की कमान के मुशाबिहत रखना। तीर कमान ऐसा नहीं रहता ना ऐसा रहता, तीर कमान थोड़ा हल्का बेंड होता है ऐसा। मिसाल ऐसा नहीं ना कि ऐसा, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ कर्व, धीरे से कर्व है, हल्का कर्व है, समझ में आया ये।
अब इन्होंने जब रुकू में गए तो इनकी नजर कहाँ रहना, ना 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 ना, पैरों के अंगूठों के दरमियान। पहले तो खड़े जब 4 उंगल की जगह, औरत खड़े तो 2 उंगल की जगह, मर्द खड़े 4 उंगल, औरत खड़े 2 उंगल। समझ में आया? मर्द खड़े तो तनाव और दरख्त की तरह, औरत खड़े तो ज़ईफुल उम्र की तरह। थोड़ा सा में ऐसा खड़ जाएंगे, थोड़ा सा जनाना झुके रहना, सर थोड़ा झुका हुआ। मर्द जितना तन को खड़ता है उतनी नेकी नहीं है उसे, लेकिन तना हो बस खड़ना, ऐसा करना फिट खड़ो खुदा की बारगाह में। यूं तुम्हें समझ रही, ऐसा ऐसा है वो बिंगे टिंगे खड़े जैसा। अब बहरहाल रुको में जाओ, तुम्हारी नजर रुको 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 करो। अब नजर तुम्हारी कहाँ गई, 2 अंगूठे के बीच में नजर गई इनकी, नहीं उठ कर खड़ो हो। अच्छा अब इन्होंने उठ को खड़े हुए, अब बात है अगर उठ को खड़े होको ये इस तरीका है ना, रुको से उठे, आवाज कम जरा, उठे छोटा है वो और सजदे में जाती हूँ। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ ये हलाना का लिख पता है सर कपड़े को, क्या बताना चाह रही इसमें झुलटे हो गए कपड़े। रुकू गए, उठ जाना था, हटा को हला को सीधे हो को भिंगेटिंग थे सो खड़को सीधा खड़को। आप अल्लाह की बारगाह में जा रही सो नमाज में, अगर एक बादशाह के दरबार में जब जाती, जितना तुम्हें पुरसुकून खड़ती उतना पुरसुकून अपने मौला की बारगाह में खड़ना। परेड में कराती ना, स्टैंड एट पीस अटेंशन का कहती ना, एट पीस खड़ो, तुम्हें सुकून से खड़ो भाई, मौला की बारगाह है वो, अटेंशन का लगना है यूं, स्टैंड एट पीस, सुकून से खड़ो, अल्लाह की बारगाह है वो, समझ रही। अच्छा फिर जब इन्होंने सजदा जाती, अब जरा कैमरे नीचे फिरा दियो, जब इन्होंने सजदा जाती, नीचे जाओ तुम हल्लू सजदा जाओ जाओ, हाँ देखो वो गलती करती है, उठो गलती में। जब सजदा जाती मैं दिखाता हूँ, अब रुकू से उड़ गए थे ना, जनाना भी मर्दाना भी, 2 के वास्ते भी सेम है, याद रखो ये। रुकू से उड़ गए थे, अब उठने के बाद अब क्या करेंगे, रुकू ऐसा खड़े थे ना, अब ऐसा ही नीचे जाएंगे, कैसा, ऐसा, दोनों हाथ जानों पर, दोनों हाथ कहाँ, जानों पर, जानों पर रखो हाथ, नीचे गए, नीचे गए, फिर सजदे के वास्ते नीचे जाओ जी बाबा। सजदा करती तो सबसे पहले तुम्हारी जो है सो पेशानी लगती है, फिर तुम्हारी नाक। जब उठे तो सबसे पहले तुम्हारी नाक को उठाओ, फिर सजदे को अपने सर से उठाओ, समझ रही। इफ यू हैव गॉन देन, सबसे पहले जब तुम्हें गए तो तुम्हारी नाक लगो, तुम्हारा सर लगता है। जब उठती हैं आप तो आपका सर उठो, फिर आपकी नाक उठती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाती, जो सजदा करता हो ऐसा कि नाक जमीन को न टिकाए, कयामत के दिन नाक कटी हुई उठाई जाएगी। आज अख्तर बेशतर सजदे होती है हमारे मर्दों की भी औरतों की भी, खाली पेशानियों पर सजदे होती हैं। कयामत दिन कटी नाक के साथ उठाई जाती है, याद रखो। नाक कटी होना है मसला तुम्हारा है, समझ नहीं। आप फर्स्ट सजदे में गए, नाक टच करे, पेशानी रखे, फिर पेशानी उठाए, नाक उठाए, और जब तुम्हें उठती, अब उठ खड़े हो, अभी उनकी जो बैठी नो यहाँ, इनकी निगाह कहाँ रहती है, या तो इनके दामन में, बैठने की हालत में दामन में, या दिल की तरफ, दामन या दिल। जब सजदे में ही तो पाराए बीनी, इसे क्या बोलती हैं, पाराए बीनी, नहीं जानते क्या बीनी, पाराए बीनी। तुम सजदे में 1-2 मिनट जाकर देखो, हाथ रखो, देखो तुम्हें क्या नजर आता है, ये 2 नजर आती हैं, नहीं आए ना, ये 2 नजर आती हैं, इसे पाराए बीनी कहती हैं। जगह जहां से आंख नजर आए यहाँ आपकी नजर होगी, इन 2 एरियाज पर। फिर आप जब उठती तो हाथ को यहाँ नहीं, अब हाथ घुटनों की नीचे ऐसा रखो ना, ऊपर ऊपर, क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाती, जो मर्द या जो औरत घुटनों के नीचे हाथ रखती हो, कयामत के दिन उंगलियां कटाकर अपने हाथ को कयामत के दिन उठाए जाएंगे। मालूम हुआ? तो यहाँ मैं पहले से बोले करूं, कुशादा का मतलब जितना है हस्बे मामूल, जैसा करती है वैसा। मैं नहीं बोलता स्ट्रेट रहना, ना खुले हुए, जैसे होता है वैसे, उसमें क्या भी हर्ज नहीं है, समझ में आया। फिर अब इन्हें उठती कैसा, उठो तुम्हें, नहीं बैठो, दोबारा उठो, नहीं दोबारा बैठो, उठो दोबारा, अजी बाबा ये गलती हुई है। अब मैं दिखाता हूँ, क्या बुरा समझो ना को, जरा तरीका सीखने का रहता है, हंसी मजाक की जरूरत नहीं है। जिंदगी में इबादत हर चीज़ है,
वो नहीं सीख सके तो फिर हज़ारों सजदे के करे बाद भी अगर तरीक़ा सलीक़ा नहीं है तो बेकार मुँह पर मार दे जाती क़यामत के दिन यहाँ तो बहरहाल इस तरह जूट में गए सजदे में वैसी ही तरह उठना। समझ में आया? जूं गए सजदे में वूं ही उठना सजदे से। समझ में आया? जाओ सजदे में, उठो सजदे से। दिख रहा है? दिख रहा है? जाओ सजदे में, अब उठो सजदे से। देखो इन्हों जो जोड़ को जो उठे, जोड़ को उठना। अब जब औरत सजदा करती है हाथों को नीचे टेकती है, ये टेक कर सजदा औरत के लिए, बदन कुशादा छुपा कर। मर्द जब सजदा करता है रसूलुल्लाह फरमाती जो मर्द ऐसा सजदा करे हाथ लगाकर जमीन पर, क़यामत के दिन कुत्ता बनाकर उठाया जाएगा। कम से कम एक बिल्ली की छोटी सी बिल्ली या फिर एक बकरे का छोटा सा बछड़ा, क्या बोलते हैं उसे तुम्हें, उसकी जाने की जगह बाकी हो। समझ रही? इतना कुशादा ऐसा भी ना सजदा होता सब, ना कि ऐसा हल्का रखो, मामूल हस्बे मामूल जैसा आप करते हैं वैसा, इतना कि एक छोटा बच्चा बकरे का या बिल्ली का जा सके। मर्द ऐसा कुशादा, औरत जमी हुई ऐसा। और हाथ का दिन तुम्हारे कानों को जो यहाँ रखे थे फर्स्ट, वैसे ही सजदे में भी हुई माया, यहाँ नहीं ना इधर। बाज़ सजदा ऐसा करते हैं, वो आसना हो, योगा का आसना हो, वैसा नहीं करना। जैसा तकबीर का है अल्लाह अकबर, उसी तरह जमीन पर भी सजदा। कान लोलकियों के पास रहना, कान की लोलकियों के पास हाथ रहना। क्लियर हुआ? अब जब इन्हों उठ को बैठे, फिर दोबारा अब जाती इन्हों बैठने के, जब दामन में नजर, झोली में औरत की भी मर्द की भी नजर, या दिल की तरफ। दामन में देखना मुस्तहब है, रसूलुल्लाह का अमल था, रसूलुल्लाह देखा करते थे दामन में। समझ रही? सुन्नत दामन में, मुस्तहब देखना यहाँ पर है। अच्छा, अब जब इन्हों सलाम फेरेंगे, सलाम के बड़े मसाइल भी, जब इन्हों सलाम फेरती तो इनकी नजर कहाँ पर रहना? कांधों पर। इनकी नजर कांधों पर। दूसरी बार ये कांधे पर। अगर आप इमामत कर रही तो आपकी नजर सबसे पहली नजर मुक्तदी पर रहेगी, दूसरी नजर फिर अपने कांधों पर। क्योंकि हदीसों में आता है कि इमाम जब नमाज पढ़ाता है तो सबसे पहला सलाम मुक्तदियों को रहे, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहम मन इत्तका, ऐ लोगों तुम पर सलामती जिन्होंने मेरी इक्तिदा की है। तो उन पर अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल जान मिनल मौजूद फी हाज़िल मजलिस, ऐ जिन्नात जो इस मस्जिद में फिलहाल मौजूद है तुम पर भी सलामती। तो पहला सलाम इंसानों के लिए होता है, दूसरा सलाम मौजूदा जिन्नात के लिए, इमामत करने वाले इमाम को। ये तसव्वुर, वरना तुम्हें बस कंधा को देखे तो खत्म होगा काम तुम्हारा। मुख्तसर नमाज हमें देखे, वक्त की कमी है। इंशाल्लाह कल आखिरी क्लास है, सो नमाज के अरकान इस्लाम, दीन की शरीयत के टॉपिक से। इसके बाद इंशाल्लाह परसों से जो यौम पीर से, पीर ना कल लास्ट क्लास इतवार को, किसकी? अहकाम शरीयत की। हाँ, पीर से सीरत मेहदी, सीरत नबी, 5 दिन वो 5 दिन वो, फिर बाकी के 10 दिन आखिरी अशरा, उस दिन आदाब जिंदगी, जिंदगी जीने के तरीका, आदाब बंदगी, बंदगी करने का तरीका इंशाल्लाह। खैर कुछ सवाल हैं तो पूछ लो आज के तरीके से, अगर कुछ नहीं तो।